जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ दिस एंड दैट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दीज एंड दोज। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ दीज एंड दोज। तो दीज का हिंदी होता है ये एंड दोज का हिंदी होता है वे। दीज एंड दोज को हम लोग प्लूरल बोलते हैं यानी बहुवचन। दीज एंड दोज को क्या बोलते हैं? प्लूरल यानी बहुवचन। एक से ज्यादा हो तो प्लूरल बोला जाता है। अब यहाँ पे दीज एंड दोज यानी दीज एंड दोज यूज फॉर पर्सन्स और थिंग्स। दीज एंड दोज का जो यूज किया जाता है पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। दीज एंड दोज को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोला जाता है। दीज एंड दोज को क्या बोला जाता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोला जाता है। आइए फिर देखते हैं। दीज या दोज के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। क्योंकि दीज एंड दोज होते हैं प्लूरल, तो इसके साथ आने वाले नाउन क्या होंगे? प्लूरल होंगे तथा आने वाले वर्ब क्या होंगे? प्लूरल होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो दीज दीज का यूज किस लिए करेंगे तथा दोज का यूज किस लिए करेंगे? तो दीज का यूज अगर पास दिखाना हो, दीज का यूज अगर पास दिखाना हो तो उसके लिए दीज का यूज करेंगे यानी नियर दिखाना हो तो। और कोई भी चीजें पास हो और एक से ज्यादा हो तो उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये लड़के हैं। बहुत सारे लड़के हैं, उसे हम बता रहे हैं कि ये लड़के हैं। जो लड़के मेरे पास में हैं उसको हम इशारा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे दीज का यूज होगा। तो यहाँ पे दीज आर बॉयज क्या होगा? दीज आर बॉयज। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये कलमे हैं। तो मेरे पास कलम है, हम उसे इशारा कर रहे हैं कि ये कलमे हैं। एक से ज्यादा है तो क्या लगेंगे? दीज। तो यहाँ पे ये कलमे हैं तो दीज आर पेन्स। चलिए हम लोग चलते हैं दोज पे। तो दोज दूर यानी फार के लिए दोज का उपयोग अगर हमसे कोई वस्तु दूर हो और एक से अधिक हो तो उसे दिखाने के लिए क्या चीज का उपयोग करते हैं? दोज का उपयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है वे लड़कियां हैं और हमसे दूरी पे एक से अधिक लड़कियां हैं तो उसको हम बता रहे हैं कि वे लड़कियां हैं। इसके लिए दोज का यूज होगा। तो चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। तो वे लड़कियां हैं तो दोज आर गर्ल्स। क्या होगा? दोज आर गर्ल्स। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल कह रहा है वे पुस्तकें हैं। हमसे दूरी पे पुस्तकें रखा हुआ है, हम उसको इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वे पुस्तकें हैं। पुस्तक एक से ज्यादा है, इसीलिए हम दोज का उपयोग करेंगे। इसीलिए क्या करेंगे? दोज का उपयोग करेंगे, क्योंकि पुस्तकें एक से ज्यादा है और दोज क्या होते हैं? प्लूरल। इसीलिए हम यहाँ पे दोज का उपयोग करेंगे। चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे वे पुस्तकें हैं तो दोज आर बुक्स। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।